नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। ऋषिकेश में चीला पावर हाउस के पास वन कर्मचारियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बड़े हादसे में अब तक 4 रेंज अफसरों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अधिकारी अभी भी लापता बताया जा रहा है और पास में स्थित शक्ति नहर में उसकी तलाश की जा रही है। वहीं 5 वन कर्मचारी इस पूरे हादसे में जख्मी हुए हैं। घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। पीएमओ के अधिकारी मंगेश खिल्डियाल के भाई और रेंज ऑफिसर शैलेश खिल्डियाल भी मृतकों में शामिल हैं। मृतकों में रेंजर प्रमोद ध्यान, रेंजर शैलेश खिल्डियाल और महावत सैफ अली खान समेत एक और अन्य शामिल हैं। तो वहीं वाइल्ड लाइफ वार्डन चीला आलोकी देवी नहर में गिरी हैं और लापता हैं। यहां ट्रायल के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी लाई गई थी और उसी गाड़ी में वन अधिकारी और कर्मचारी सवार थे। चीला में आज से शुरू हुए वेटनरी अफसरों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लोग गए थे और इस दौरान गाड़ी का टायर फट गया और डिसबैलेंस होकर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई और उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है, 5 घायल और एक मिसिंग है। सर घटना कैसे हुई है? क्या नहीं, अभी इस संबंध में तो डिटेल अभी नहीं जानकारी है, परंतु प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। चीला पावर हाउस में हुए एक्सीडेंट में 4 वन कर्मियों की मौके पर मौत हो गई और 4 घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया गया है, जहां ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। अभी ये भी सूचना मिली है कि इसमें पीएमओ में तैनात एक उत्तराखंड कैडर के अधिकारी के भाई की भी मौत होगी, जो वन विभाग में रेंजर थे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज 18। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे के बारे में? कब यह हादसा हुआ है और फिलहाल जो लोग घायल हैं उनके बारे में क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए अनुपम, ये पूरा मामला राजाजी टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में आज से पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी के जो वेटरनरी अफसर हैं, जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था। शाम करीब 5 बजे के आसपास जब ट्रेनिंग समाप्त हुई, उसके बाद सब अपने अपने काम से निकलने लगे, तो ये जो गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, जिसको आज ही जी सुनील से यहां संपर्क टूट गया। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तब तक आपको बता दें कि चीला पावर हाउस के पास के बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी का टायर फटने से यह हादसा हुआ। 5 घायल अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। पीएमओ के अफसर मंगेश खिल्डियाल के भाई की भी इस हादसे में मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में लेपुलेख रोड में पहाड़ी दरकने से एक पोकलेन मशीन दब गई। बताया जा रहा है कि घटखोला के पास एक बड़ी पहाड़ी अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसने रोड में खड़ी पोकलेन मशीन को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। पहाड़ी दरकने से धारचूला से लेपुलेख के बीच आवाजाही भी बंद है। देहरादून के घंटाघर के पास चक्राता रोड पर एक लड़के और लड़की की स्कूटी आपस में टकरा गई, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क पर दोनों लड़ रहे हैं। इस दौरान लड़के ने ईंट से लड़की पर हमला भी किया। गनीमत रही कि लड़की ने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बामुश्किल मामले को शांत कराया। देहरादून के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के मास्टरमाइंड शशांक और उसका एक और सहयोगी विकास कुमार को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि जैसे ही ट्रांजिट रिमांड पर शशांक को देहरादून लाया जाएगा, उसके बाद उससे मिली जानकारी से देहरादून में ज्वेलर्स शोरूम से 14 किलो सोने की रिकवरी में आसानी होगी। ट्रांजिट रिमांड लिया गया हमारा जो दूसरा भी मास्टरमाइंड शशांक को, जिसको अरेस्ट किया गया था पटना के बेऊर रोड से, इसको लेकर टीम वहां से चल दी। 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से लिया गया। यहां लाने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ टीम द्वारा की जाएगी और फिर इसके बाद जो भी एविडेंस आते हैं, जो भी पूछताछ के आधार पर चीज़ें मिलती हैं, उस पर आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। पिथौरागढ़ पुलिस ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया है।
आरोपी देवेंद्र कुमार सेना से रिटायर है, लेकिन यह नौकरी के वक्त से ही युवाओं को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करता आया है। आरोपी अभी तक नौकरी दिलाने के नाम पर 65 लाख रुपयों की ठगी कर चुका है। आरोपी के खिलाफ पिथौरागढ़ पुलिस में अलग अलग थानों में 4 मुकदमे पहले ही दर्ज हैं। आरोपी देवेंद्र कुमार को धारचूला से गिरफ्तार किया गया है। पैसे लेता था और आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। इसने कई युवाओं से पैसे लिए थे, जिसकी मूल्य जो है अभी लगभग 65 लाख के आसपास उसका आंकलन हम लोगों ने किया है। इसके विरुद्ध 4 मुकदमे पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने ही नेता मुश्किल में डाल रहे हैं। पहले विधायक तो अब पूर्व विधायक बीजेपी नेता प्रणव चैंपियन ने पार्टी नेताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए और अंदरूनी सियासत को सड़क पर लाकर विरोधियों को मुद्दा थमा दिया। उल्टा चैंपियन अब भी अपने अंदाज पर कायम दिख रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे भाई मदन कौशिक जी, उनके द्वारा भाजपा से क्या कहूं, बस मेरे पास शब्द नहीं है, धोखा दिया गया। जहां खाया वहीं छेद किया। स्वामी देशानंद को हराया, संजय गुप्ता को हराया, हमारी सीट हरवाई। उमेश को लाने वाले मदन कौशिक हैं। ये हैं खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। चैंपियन रविवार को मसूरी में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान देकर पार्टी की अंदरूनी सियासत को सड़क पर ला दिया। चैंपियन ने न सिर्फ अपनी बल्कि 2 अन्य विधायकों की हार की जिम्मेदार भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विधायक मदन कौशिक को ठहरा दिया। मसूरी की सर्द हवाओं में मामला इतना गर्माया कि पार्टी को रातों रात चैंपियन के बयान का नोटिस लेना पड़ा। लेकिन चैंपियन भी इतने ढीठ हैं कि सुर तो बदले लेकिन अंदाज नहीं बदला अभी भी। क्योंकि मेरे संज्ञान विषय है और हम उनसे बात जरूर करेंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अपनी बात को रखना पड़ता है। चुनाव निपटे का विषय में हो चुका है, ये विषय पार्टी फॉर्म में उनके द्वारा रखा गया है। लेकिन अब सार्वजनिक स्थलों पर इसका बयानबाजी से उनको रोकना चाहिए और मैं उनसे बातचीत करूंगा। हाँ तो नोटिस दे दे, जवाब दे दूंगा, जवाब देंगे। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी नोटिस दे, हम जवाब देंगे। ये तो मोहब्बत में सिलसिला चलता है, प्रेम पत्र आते हैं, प्रेमी प्रेमिका को देता है, प्रेमिका प्रेमी को देती है, चलता रहता है। इससे पहले 2 जनवरी को पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। लिहाजा अब कांग्रेस को भी हमले का मौका मिल गया है। बीजेपी के एक मंत्री के कार्यालय के बाहर एक आदमी जहर पी के मर जाता है। बीजेपी के मंत्री के बाहर विधायकों को धरने में बैठना पड़ता है। बीजेपी के एक मंत्री राह चलते आदमी को पीटते हैं। तो ये बीजेपी का आम चरित्र है। केवल भगवान के नाम से, सनातन धर्म के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाया। ऐसा नहीं है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के कारण बीजेपी पहली बार असहज हुई हो। उत्तराखंड को गाली देना या फिर उत्तराखंडियों को गाली देना या फिर हथियारों के साथ भद्दा डांस करना, ये चैंपियन के शौक हैं और इसके लिए पार्टी से पहले निकाले भी जा चुके हैं। लेकिन अब भी चैंपियन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। वहीं रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे। रामलीला मैदान तक मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। वहीं रामलीला मैदान में दीदी भूली महोत्सव का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। दीदी भूली महोत्सव में करीब 15,000 से भी ज्यादा की संख्या में जन समुदाय मुख्यमंत्री के स्वागत में जुटा हुआ था। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आम लोगों के साथ रासो नृत्य करते नजर आए और जमकर झूमे। वहीं मुख्यमंत्री ने 57 करोड़ 38 लाख की 24 योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ 37 लाख की 38 योजनाओं का लोकार्पण किया। आज यहाँ पर उत्तरकाशी जिले के लिए 57 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और 45 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। यह आने वाले समय में हमारे इस उत्तरकाशी जनपद के लिए विकास के क्षेत्र में एक विकास के मील का पत्थर साबित होंगे।
उत्तरकाशी में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को समर्पित दीदी बोली महोत्सव में ग्रामीण परिवेश की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। सीएम धामी ने भी स्थानीय उत्पाद स्टॉलों और विकसित भारत विकसित ग्राम प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीण महिलाओं को प्रदर्शनी में विभागीय योजना की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदर्शनी में कई बार के उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहा। पर्यटन विभाग ने होम स्टे योजना की प्रदर्शनी लगाकर स्वरोजगार के बारे में ग्रामीणों को जानकारी भी दी। खेतीबाड़ी की उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं सौर स्वरोजगार योजना से किस तरह किसान लाभान्वित हुआ है या हमारा जो युवा है वो लाभान्वित हुआ है, उसका मॉडल है। इसी प्रकार कृषि विभाग के अन्य जो कार्य हैं, उद्यान विभाग के कार्य हैं, होम स्टे आधुनिक और मॉडल होम स्टे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस में इंस्पेक्टर से सीओ पद पर प्रमोशन होने वाली प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने प्रमोशन लिस्ट को सार्वजनिक किया है, जिसके बाद कुछ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सीनियरिटी में गड़बड़ी की गई है और 2014 में इंस्पेक्टर बन चुके लोगों को 2015 में इंस्पेक्टर बनने वालों से पीछे रखा गया है। हालांकि इस पर पुलिस हेडक्वार्टर ने 11 जनवरी तक सभी से आपत्तियां मांगी हैं और उसके बाद ही फैसला होगा। इससे पहले साल 2022 में जारी हुई प्रमोशन लिस्ट पर भी सवाल खड़े हुए थे। में जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है जिसमें भी कोई आपत्तियां है वो मांगी गई है, तो अगर कोई आपत्ति, हमारी रूटीन प्रक्रिया है, जो भी आपत्ति होगी उस पर गौर किया जाएगा। जो है हमारी पदोन्नति जो है हमने जो मेरिट और जो उनका वरिष्ठता के आधार पे जो है पदोन्नतियां दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में चौकोड़ी टी एस्टेट की लैंड पर काबिज हजारों लोगों पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। प्रशासन ने यहां घर और होटल बना चुके सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किया है और कब्जा खाली करने का आदेश दे दिया है। प्रशासन के नोटिस के बाद यहां काबिज लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। चौकोड़ी टी स्टेट लैंड में चाय के बागान तो दशकों पहले खत्म हो गए थे, लेकिन बागान खत्म होने के बाद यहाँ लोगों के बसने का दौर भी शुरू हुआ। हजारों की आबादी से भरे चौकोड़ी में जमीन की खरीद सिर्फ 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हुई। नियमों के तहत हजारों हेक्टेयर जमीन की ये खरीद पूरी तरह से गलत है और नियम ये भी है कि टी स्टेट की जमीन को ऐसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। लिहाजा प्रशासन ने चौकोड़ी टी स्टेट की जमीन पर बसे लोगों को कब्जा हटाने का फरमान जारी कर दिया है। जो टी स्टेट की जमीनें हैं उसको जो है लोगों ने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेच खरीद कर लिया है, तो और बड़े बड़े निर्माण कर दिए हैं और उसी क्रम में उन सभी को कि किस हैसियत से आपने इसको खरीद रखा है चाय बागान की भूमि, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। बीते 2 दशकों में चौकोड़ी में घरों के साथ ही सैकड़ों होटल भी बन गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन होटल्स में नौकरशाहों के साथ ही राजनेताओं की भी हिस्सेदारी है। यही नहीं, कई हेक्टेयर जमीन भी राजनेता और नौकरशाहों के कब्जे में। दशकों से टी एस्टेट की जमीन पर सैकड़ों आम लोग भी काबिज हैं, जिन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी से यहाँ आशियाना बना डाली। प्रशासन के नोटिस के बाद यहाँ काबिज लोग सरकार से अब गुहार लगा रहे हैं। करके गांव गदेरों से आए हुए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कहाँ जाएंगे लोग। अपनी जीवन भर की कमाई यहाँ लगा चुके हैं। हम लोग तो सब जितना कमाया है, जो भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी न रख करके पूरा यहाँ जीवन कमा चुके हैं। तो सरकार से हम पहले तो हम हक लेंगे ही लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम छीन के तब भी लेंगे। हाँ, कानूनी रूप से सिंपल स्टेट का है, जिसकी जानकारी का अभाव में ये जरूर हमारा कब्जेदारों का या जमीन खरीदने वालों का पक्ष जरूर कमजोर है। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि इतने हजारों लोगों को के देखते हुए, उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए इसमें कोई ऐसा सकारात्मक रास्ता निकाले और सबका हित हो और सरकार का भी। असल में उत्तराखंड सरकार ने चौकोड़ी टी स्टेट की लैंड पर सीलिंग लागू करने का फैसला लिया है। सीलिंग लागू होने पर मूल कब्जेदार को तो मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने 10 रुपए के स्टैंप में जमीनें खरीदी हैं, आलीशान होटल बना डाले हैं और सबसे ज्यादा खतरे के बादल उन्हीं लोगों पर मंडराने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आज हाईकोर्ट ने उनके सेवा समाप्ति के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने उनके मानदेयकों का समय से साथ ही अब कोर्ट इस मामले की फरवरी महीने में
सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि वन विभाग ने राज्य में 2018 से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया था, जिसको 102 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वन विभाग के सेवा समाप्ति के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। 18 जुलाई 2023 के मानक मद संख्या परिवर्तित करने वाले शासनादेश को स्थगित कर दिया है। साथ साथ इनके टर्मिनेशन को लेकर जो हेडक्वार्टर की तरफ से डायरेक्शन पास किया गया था उसको भी स्थगित कर दिया है, यानी टर्मिनेशन पर स्टे लगा दिया है। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्तराखंड के कुछ इलाकों में असर रहेगा और तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम करीब साफ ही चल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जरूर जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाया हुआ है, तो वहाँ तो दिन में ठिठुरन है, थोड़ा दिन के तापमान कम रह रहे हैं, 3 से 4 डिग्री तक जो है सामान्य से, और उसकी वजह से वहाँ ठिठुरन बिल्कुल है। तो कल 9 तारीख को अगर देखें तो जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें जो है स्कैटर्ड ये लाइट एक्टिविटी जो है रेन की या स्नोफॉल की वो मिलनी चाहिए कहीं कहीं पर। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा के देघाट में पुलिस ने 23 लीटर कच्ची शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाले उपकरण के साथ ही 420 लीटर कच्चा लहन को मौके पर ही नष्ट किया। विकासनगर के दुमेट में 25 नवंबर को हुए गोलीकांड में अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गोलीकांड से एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। हल्द्वानी में पुलिस ने एक ऐसे मोबाइल्स की रिकवरी की है जिनके खोने की शिकायतें अलग अलग लोगों की तरफ से की गई थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ऐसे 266 मोबाइल बरामद किए हैं। अल्मोड़ा में एसओजी और अलमगढ़ा पुलिस ने एक तस्कर को 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर ने प्राइवेट नंबर की गाड़ियों को सीज किया जो टैक्सी का काम कर रही थीं और मानकों के विरुद्ध चल रहे रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की। हल्द्वानी में बीजेपी की विकसित संकल्प यात्रा पहुंची। यहां गांधीनगर इलाके में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। पिथौरागढ़ में डीएम की मौजूदगी में हुई मीटिंग में सभी नोडल अधिकारियों को लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी में डीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पीचिया ने कार्यभार संभाल लिया है। क्राइम कंट्रोल के साथ नशे के खिलाफ अभियान चलाने की एसएसपी ने बात कही है। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों का बढ़ता आतंक और आवारा पशु किसानों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। बंदरों और आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने कांडा तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के कई होटल रिसोर्ट कार्रवाई की जद में है। यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि एनजीटी के ताजा आदेश में इन होटलों द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया है और अब प्रशासन ने भी इन पर सख्ती शुरू करने का फैसला लिया है। एनजीटी के आदेश के बाद अब नैनीताल के कई होटल और रिसोर्ट पर संकट मंडराने लगा है। सरोवर नगरी में करीब 82 होटल ऐसे हैं जो बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र के चल रहे हैं और ये होटल पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं कि शहर में चल रहे 300 से ज्यादा होटल गेस्ट हाउसों में सिर्फ 258 का ही पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन है। इनसे मांगी है कि सीवर कैसे बह रही है, जो 44 नाले थे उनसे सीवर नैनीताल लेक में जा रही है नहीं जा रही है, और पेड़ कैसे कटे हैं, किस किस प्रजाति के पेड़ कटे। अवैध होटलों को लेकर ये कहा गया है कि इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, और जो ये होम स्टे चल रहे हैं इनका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है। इन चीजों को लेकर उन्होंने पूरा संज्ञान लिया है और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोला गया है। एनजीटी ने नैनीताल झील में सीवर डालने और वन भूमि में अतिक्रमण के साथ पेड़ों के कटान पर संज्ञान लिया है। अब एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी इन पर कार्रवाई का मन बनाया है और रिपोर्ट भी डीएम ने तलब की है।
अवैध रूप से जो होटल रिजॉर्ट्स वगैरह संचालित हो रहे हैं, जिनका वेस्ट मैनेजमेंट पुअर है और कचरा झील में, नालियों में या नदी इत्यादि में जाता है, उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके क्रम में पीसीबी को हमारी तरफ से डायरेक्शन जारी भी हो गए हैं। बहरहाल प्रशासन ने बिना अनुमति के चल रहे इन होटलों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। वहीं एनजीटी भी इस मामले को लेकर सख्त है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे ये होटल इतने सालों से चल रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आज जन्मदिन है। इस मौके पर यशपाल आर्य के घर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला रहा। 71वें जन्मदिन के मौके पर अपने प्रति कार्यकर्ताओं का जोश देखकर यशपाल आर्य भी गदगद दिखे। उन्होंने दावा किया कि वो नई ऊर्जा के साथ आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। पौड़ी के सतपुली में नयार नदी के आसपास फैला कूड़े का अंबार स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रहा है। यहां गंगा की सहायक नदियों में सबसे स्वच्छ माने जाने वाली नयार नदी के आसपास कूड़े का ढेर जमा हुआ है, जो स्थानीय लोगों की परेशानी को तो बढ़ा ही रहा है। वहीं कूड़े के ढेर में गौवंश के शव भी फेंके गए हैं और इन शवों को दफनाने की जहमत तक नगर पंचायत सतपुली नहीं उठा पा रहा, जिससे सतपुली क्षेत्र में सुबह शाम दुर्गंध फैल रही है। रुद्रप्रयाग के पास उतियासू जवाड़ी में रेल परियोजना का काम कर रही कंपनी के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताया है। स्थानीय लोगों ने कंपनी पर वादे के मुताबिक उनके पैदल रास्तों को ठीक नहीं करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों के साथ मुताबिक पैदल रास्तों के साथ उनके दूसरे निर्माण काम भी कंपनी ने नहीं किए। वहीं पैदल रास्ते जल्द नहीं बनने पर लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम विश्वास कैसे करें कि ये कल को कर ही देंगे, क्योंकि इन्होंने जो है 2 साल से जो है जब हम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे काम थे, ये करना था, इन्होंने नहीं किया। आज ये नौबत नहीं आती। अगर ये हमारी बात पे पहले ध्यान दे देते कि हमने ये काम, छोटे छोटे काम, हमारे रास्ते हैं, हमारी महिलाओं के लिए आने जाने के लिए जो है रोड सही नहीं है, कीचड़ पड़ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में जंगली जानवर लोगों के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। कहीं कहीं हालात इतने खराब हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष की वजह से लोग पलायन करने तक को मजबूर हैं। गांव के गांव जानवरों की वजह से अब खाली हो रहे हैं। पहाड़ से पलायन हो रहा है और पलायन आयोग की माने तो पिछले 1 दशक में अस्थायी रूप से लोग पलायन कर चुके हैं। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अल्मोड़ा की 407 गांव से 5,926 लोगों ने पलायन किया है, जबकि पौड़ी के 467 गांव से 5,474 लोगों ने पलायन किया। तो टिहरी के 350 गांव से 5,653 लोग पलायन कर चुके हैं, जो अब अपने गांव में लौट कर आने वाले नहीं हैं। अगर पलायन की वजहों को देखें तो इसमें एक वजह वन्य जीव भी है, जो न केवल किसानों की फसलों को ही नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि कई बार वो इंसान को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे, जिसके चलते भी पहाड़ों से पलायन एक आम बात है। ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे सरकार को बाध्य करे कि नियम बदल करके, चाहे एनजीटी हो, चाहे लाइफ वो WWI हो, इन सब चीज़ों में बदल करके थोड़ा सा, क्योंकि पशु भी जरूरी है और उसके साथ साथ मानव जीवन भी जरूरी है। वहीं कांग्रेस का भी मानना है कि गाँवों में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है और अब खेती को जंगली जानवर, सुअर और बंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे खेती का रखरखाव साल दर साल घट रहा है और जंगली जानवरों के हमलों में सैकड़ों पशुओं की मौत हुई, जिसका मुआवजा भी पशुपालकों को नहीं मिला। क्षेत्र में बंदर बालों की वजह से खेती पूरी तरह से चौपट हो गई है और किसान इस स्थिति में नहीं है कि इसका मुकाबला कर सके। तो इसलिए सरकार को, जैसे हमारे ज़माने में रावत साहब जब मुख्यमंत्री थे, बंदरबाड़ा बनाने की बात आई थी, उनके बाध्यकरण की बात आई थी। जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में आप दीवारबंदी के माध्यम से खेती को, जमीन को बचा सकते हैं, जिससे लोगों का मोह गाँव से भंग। खबरों का सिलसिला जारी है।